ग्राम सभा यानी कि जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और इतनी बड़ी प्रतिनिधित्व मुखिया जी को करने को मिलता है। तो ग्राम सभा के पास अधिकार क्या है? इन एक साल के अंतर में यानी कि इन 4 दिन में ग्राम सभा होनी चाहिए, यानी कि घूस की प्रथा उठ सकता है, क्योंकि जब घूस की प्रथा तभी उठेगा जब मुखिया जी A to Z। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि लोकतंत्र में जो सभाएं होती हैं तो इन सभा का क्या काम होता है, तो उनके बारे में जानेंगे। लेकिन लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र। ठीक है, यह गणतांत्रिक देश में जो होता है यानी कि सभाएं का काफी महत्वपूर्ण होता है। हर स्तर पे, देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और उसके बाद ग्राम स्तर पे सभा होती है, जिसमें जो सबसे उच्च सभा होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। यानी कि लोकसभा की सदस्यों को हम लोग बोलते हैं सबसे यानी कि ऊंचे स्तर के सदस्य। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा भी वही होता है। यानी कि लोकसभा में जो होते हैं, जो सांसद बनते हैं, तो सांसद में 2 प्रकार के सांसद होते हैं। एक कौन से होते हैं? एक लोकसभा के सांसद, एक राज्यसभा के सांसद। राज्यसभा के सांसद को उच्च सदन के नेता कहा जाता है, लोकसभा के सांसद को निम्न सदन के नेता कहा जाता है। तो देख लीजिए, यह सब तो ऊंचे लेवल का हो गया। उसके बाद हो जाता है विधानसभा। तो जान लीजिए, यह लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी इसका यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार किनका होता है? तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। लेकिन इन सबसे अलग हट करके, और सबसे प्राथमिक और सबसे गणमान्य और सबसे यानी कि निचले स्तर की सभा होती है, वो ग्राम सभा होती है। और जान लीजिए, यह ग्राम सभा ऐसी सभा होती है, इस सब में तो मान लीजिए कि जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मुख्य यानी कि विधायक होते हैं, वो लोग भाग लेते हैं। लेकिन एक ग्राम सभा ऐसी सभा है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी कि वह अपनी समस्या के लिए इस ग्राम सभा में जनता खुद ब खुद जाती है अपनी समस्या को लेकर के। लेकिन लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में इसमें जनता को अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो लोकसभा में यह संदेश पहुंचाने के लिए वो अपने सांसद महोदय के अपना परेशानी बताती है, तो सांसद महोदय जाकर के वहां पर इस परेशानी को यानी कि उठाते हैं और तब उस परेशानी को हल करने का काम करते हैं। उसी प्रकार विधानसभा में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी कि जो विधायक होते हैं, वह विधायक जाकर के उनकी प्रश्नों का सवाल को उठाते हैं और तब वहां का काम हो पाता है। लेकिन सबसे यानी कि निचले स्तर का और सबसे बड़ा सभा कहा जाता है तो वह होता है ग्राम सभा, यानी कि जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है तो ग्राम सभा का सबसे मुख्य अंग क्या, सबसे बड़े लोग, सबसे बड़े पदाधिकारी ग्राम सभा के स्तर पे कौन हो जाते हैं? तो यह कहावत में आ जाती है, यानी कि मुखिया जी। मुखिया जी वास्तविक रूप में ग्राम सभा के सबसे मुख्य अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद ग्राम सभा इसीलिए किया जाता है ताकि जनता के अगर कोई भी परेशानी हो ना, जनता का कोई भी परेशानी हो, चाहे जनता का कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ग्राम पंचायत से संबंधित, चाहे उसका किसी भी सरकारी कामकाज से संबंधित, तो जान लीजिए आप ग्राम सभा में जाकर के इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ग्राम सभा जब इतनी बड़ी प्रतिनिधित्व मुखिया जी को करने को मिलता है तो ग्राम सभा के पास अधिकार क्या है? तो जान लीजिए, मुखिया जी ग्राम सभा करके ही किसी भी प्रकार का योजना करेंगे। ग्राम सभा से ही पारित योजना होनी चाहिए। और जान लीजिए कि अगर कोई योजना का काम हो रहा है, वह ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं डाला गया है, तो उस योजना का आप रद्द करवा सकते हैं, उस योजना पे जांच बैठवा सकते हैं। क्योंकि मुखिया जी किस प्रकार से अपनी मर्जी से वह कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वह मुखिया बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी होगा वह करेंगे। जान लीजिए, किसी भी प्रकार के यदि कोई रोड भी बनवाना है ना, तो उसके लिए आप उनको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो उनके कार्यकारिणी में बैठक ही होनी चाहिए कि हाँ, ये रोड का कब से स्टार्ट करना है और किस प्रकार के रोड में कहां से कौन रोड को प्राथमिकता पहले देना है। उसके बाद वह उसका ग्राम सभा के कोरम में वह पास होना चाहिए रोड, कि ग्राम सभा में लोगों की मर्जी से यह रोड का काम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इतना लोग उपस्थित हुए, इसका एक कोरम लिखा जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो यह ग्राम सभा जब इतनी बड़ी सभा है तो इसको करने का तिथि कितना बेर आता है? तो साल में 4 बेर ग्राम सभा कम से कम होनी चाहिए। और साल में ग्राम सभा 4 बेर जो होना चाहिए ना, तो यह इंपॉर्टेंट इस डेट पे होना ही चाहिए। सबसे पहला है कि 26
26 जनवरी को ग्राम सभा होना ही चाहिए, एकदम फिक्स है। उसके बाद दूसरका होता है 15 अगस्त, और उसके बाद तीसरका है 1 मई, और उसके बाद जो है ना गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को। यानी कि इन चारों दिन एक साल के अंतर में, यानी कि इन चारों दिन में ग्राम सभा होनी चाहिए और उस जनता का प्रश्न को वहां पे पूछा जाना चाहिए। 26 जनवरी में, क्योंकि इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त में, 15 अगस्त के दिन, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर जो कि जिस दिन हमारा यानी कि देश के जो आज़ाद कराने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज़ादी में उन व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिनका नाम था महात्मा गांधी जी के यानी कि जन्म दिवस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा यानी कि लगाया जाता है। और इस ग्राम सभा में भाग लोगों को बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए और हर एक वार्ड सदस्य को इस बातों को यह सोचना चाहिए कि इस ग्राम सभा में अपने यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब लेकर के पहुँचेगा तो आप अपनी समस्या को, जो वहाँ पर जो आप खुद व खुद अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, वहाँ पे A to Z लोग वहाँ पे ग्राम सभा में यह भी दायित्व रहता है कि उस ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी के साथ साथ जितने भी उस ग्राम पंचायत के जो क्या यानी कि मुखिया होते हैं, चाहे कोई भी प्रतिनिधि होते हैं, वह प्रतिनिधि को वहाँ पे उपस्थिति आवश्यक है। प्रतिनिधि का उपस्थिति इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ग्राम सभा होगा, वहाँ पर हो सकता है कि जनता का कोई समस्या कोई किसी भी पदाधिकारी के समक्ष आ गया, कोई पदाधिकारी जनता के कोई समस्या किया हो, तो उस वक्त में यानी कि मुखिया जी चाहे वहाँ के जो भी यानी कि प्रतिनिधि रहेंगे उच्च स्तर के या निम्न स्तर के, वो इस बातों को पदाधिकारी से पूछेंगे कि इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है और अगर आ रही है तो इसका समाधान क्या है। लेकिन अभी तक लोग इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि ग्राम सभा का इसका सही कार्य क्या है। जान लीजिए, ग्राम सभा होना अति महत्वपूर्ण है। एक साल यानी कि 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने के अंदर में एक बार ग्राम सभा जरूर होना चाहिए और यह 4 दिन तो मिनिमम है। इससे अधिकतम जितना ज़्यादा ग्राम सभा होगा ना, तो जान लीजिए वह पंचायत उतना ही मजबूत होगा। आप लोग देखते होइएगा कि जब भी लोकसभा का यानी कि जब भी सेशन चलने लगता है तो लोकसभा में जो सांसद लोग उपस्थित रहते हैं वो उस वक्त में के मंत्री लोगों से यह अपने जनता के समस्या को, चाहे अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को वहां पे उठाने का काम करते हैं। क्योंकि वो अपना समस्या को उठाएंगे तो वहाँ के मंत्री जी सुनेंगे और जब मंत्री जी सुनेंगे तो वो अपने अधिकारी पदाधिकारी को इस बात को आदेश देंगे कि ऐसी समस्या है तो क्यों है। उसी प्रकार विधानसभा में भी उसी प्रकार होता है कि विधायक लोग जो है ना यानी कि अपनी समस्या को, जनता के द्वारा बताए हुए समस्या को क्या करती है, यानी कि वो उस वक्त में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी विधानसभा के समक्ष यानी कि उस मंत्री को यानी कि यह पेश करती है कि इस प्रकार के हमारे यहाँ के लोगों की समस्या है, आप इस समस्या को दूर कीजिए। वो मंत्री जी बोलते हैं, वो टाइम लेते हैं 1-2 दिन का कि ठीक है हम 2 दिन का समय लेते हैं, इस 2 दिन में हम इस बातों का प्रश्न का जवाब देंगे और उस प्रश्न का जवाब देते हैं अपने पदाधिकारियों से रूबरू होकर के। और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, अगर उनके पदाधिकारी का किसी गलती रहता है तो बोलते हैं कि पदाधिकारी के लापरवाही से यह काम अटका रहा, जल्द ही इस काम को पूरा करा दिया जाएगा, सख्त से सख्त आदेश दे दिया गया है। उसी प्रकार ग्राम सभा भी है। अगर ग्राम सभा के महत्वकालीन तंत्र से अगर बात किया जाए ना, तो जान लीजिए इस राज्य से तब जो है ना यानी कि घूस की प्रथा उठ सकता है, क्योंकि जब घूस की प्रथा तभी उठेगा जब मुखिया जी A to Z जनता को उस वक्त में प्रतिनिधित्व करके उस वक्त में जो है ना A to Z जनता को वो अपने दायित्व के बारे में बताएंगे कि जिनको जो समस्या है ना ग्राम सभा में उठाइए। यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी का दिन नहीं हो गया है कि घूस मांग ले, और जब घूस नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, यानी कि काम अच्छे तरीके से होगा। लेकिन कुछ जगह के मुखिया जी और वार्ड सदस्य भी इसमें विलीन होते हैं कि उनको भी यह सब चीज़ चाहिए, इसीलिए वे लोग भी इस प्रकार की सभा नहीं कराना चाहते हैं। नहीं तो ग्राम सभा में एक बात और जान लीजिए, कम से कम अब बिहार में यह रूल लगा दिया गया है कि 10% जनसंख्या यानी कि ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए। और यह ग्राम सभा जब भी करना होता है तो उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने यहाँ के लोगों को आप सूचित करके वहाँ पे बता सकते हैं कि ग्राम सभा होने वाला है, आप लोग इसमें उपस्थित होइएगा 3 दिन पहले, ठीक है। और 10% लोग की उपस्थिति जब ना हो तो इस सभा को कैंसिल करा दिया जाता है, ना कि जो जितना लोग आ गया उसी में इस सभा को कंप्लीट करा दिया जाता है, उस सभा को कैंसिल करा दिया जाता है। तो धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लगा होगा कि यह जानकारी अच्छी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की हर सारी वीडियो की हम आपको जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।